नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आस्क मी अ स्टॉक। और मैं उसे कवर करूंगा आपके लिए लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जापानीज बेस्ड इचिमोकू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और फिबोनाची डिराइव्ड हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स के आधार पर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई स्टॉक को एनालाइज करूं तो कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिख लीजिए और मैं उसे कवर करूंगा आपके लिए। पर याद रखिएगा कि स्टॉक लार्ज मिड या स्मॉल कैप वाला होना चाहिए, कोई माइक्रो कैप स्टॉक को प्लीज मत मेंशन करिएगा। एक डिस्क्लेमर, ये किसी भी एंगल से आपको इन्वेस्टिंग या एडवाइज ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल है, पर्पस से बनाई गई है इचिमोकू और हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स के स्टडीज के आधार पर। आप जो भी डिसीजन ले ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का, अपना स्टडी प्रॉपरली करके ले। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे कुछ भी फी नहीं ले रहा हूँ, ये कंप्लीटली फ्री है। आज का जो स्टॉक टॉक है हमारा वो है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड ABFRL, जो एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप से। और इसकी प्रेजेंस 34 कंट्रीज में है। चलिए अब इसके स्टॉक को एनालाइज करते हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या लगता है इसमें। और हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करता हूँ मंथली टाइम फ्रेम से, हायर ऑर्डर से डिसेंडिंग फॉर्मेशन में। तो मंथली में आप देख सकते हो स्टॉक का एक सॉलिड स्टार्ट हुआ पैंडेमिक लो से। उसके पहले वॉलेटाइल रहा है 2016 से अप, फिर डाउन, और फिर एक क्रैश, और फिर एक सुपर्ब रैली का पुल बैक और एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो बना यहाँ पर। काफी डबल टॉप, और उसके बाद तो पूरी मार्केट हमने देखी है, प्रैक्टिकली हर स्टॉक में एक ब्रेकडाउन आया। इस स्टॉक का एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन याद रखिएगा, बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ कि जून 2024 इलेक्शन रिजल्ट वाला लो के नीचे से स्टॉक टर्न करके आया है। ओके, तो ये एक लेवल ब्रीच हुई है स्टॉक्स की। वैसे काफी स्टॉक्स हुए थे इसमें। तो मंथली का जो इसका रेजिस्टेंस है वो इस समय 310 और 350 के बीच में है। 310 350 अभी फिलहाल भी एकदम रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है 275 का। सपोर्ट जो है वो 260 और फिर सीधा 225। बहुत बड़ा मंथली में गैप है। कैंडल जस्ट निकला है क्लाउड के बाहर, फ्यूचर क्लाउड बुलिश है। वॉलेटिलिटी के कारण आप देख सकते हो कैंडल साइज कितने बड़े और विक्स के संग बन रहे थे। इसका वीकली को भी एक बार हम एनालाइज करते हैं। वीकली इचिमोकू के हिसाब से स्टॉक में अब फ्यूचर कुमो अभी भी बेरिश है, और फिलहाल एक रेजिस्टेंस के पास है 280, इसके ऊपर नेक्स्ट 315 है। नीचे सपोर्ट आ रहा है आपका 260, और फिर सीधा प्लंज डाउन है 225 पर इसका। इसका हार्मोनिक के हिसाब से बहुत सॉलिड दो पैटर्न डेवलप्ड हुए थे जो मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला बना ऑल्ट शार्क इसमें, यहाँ पर ये एक ऑल्ट शार्क पैटर्न है। और वहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, और एग्जैक्ट एक्स और सेम डी पॉइंट को लेके एक ऑल्ट बैट भी बना है इधर इसमें। वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये रहा। तो सेम डबल हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन हुई है इसमें, जिसके कारण एक अच्छा सा हमें बाउंस बैक भी मिला। उस हार्मोनिक पैटर्न का 38% ऑलरेडी टारगेट आज अचीव हो चुका है। अब 50 290 के पास और 60 300 के पास नेक्स्ट टारगेट्स है हमारे पास इस हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न को लेके। चलिए अब इसके हम डेली और लोअर टाइम फ्रेम और डेरिवेटिव डेटा को भी एक बार असेस कर लेते हैं। स्टॉक में और एनालिसिस करने के पहले आपको बता दूं कि मेरे कोर्सेज हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स, इचिमोको और ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट में अवेलेबल है। कोर्सेज को मैंने वीडियोस और PDF फॉर्मेट में बनाया है, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज। और इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ बुलिश बेरिश सिनेरियोज है डिटेल के साथ। हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स और इचिमोको के वीडियोस दोनों इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, जो आपको सूट करे आप उसे ले सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही जरूरी
सब्जेक्ट है, बट सबसे ट्रेडर्स इसे अवॉइड करते हैं या इसके बारे उन्हें नॉलेज नहीं है। और यही एक कारण है जिसे हम सेबी का रिपोर्ट पढ़ते हैं कि ट्रेडर्स 90% लॉसेस में रहते हैं इंडिया में, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस आप आउटसोर्स कर सकते हैं, बट आपका पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट, आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन, वो आपके अंदर से होना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ये बहुत डिटेल में जैसे मैंने बनाया, और इसके संग बोनस मटेरियल भी है। पहला नंबर की ऐसे कई टेक्निकल एनालिसिस है जो इचिमोको और हार्मोनिक्स के संग मैच होते हैं, उनका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग भी है। दूसरा, रिलेटिव रोटेशन ऑफ सेक्टर इन स्टॉक्स, यानी कि कौन से समय कौन सा सेक्टर मार्केट में स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन से स्टॉक्स उन सेक्टर्स में स्ट्रांग एंड वीक है, ताकि आप विनर साइड में रहो। तीसरा, मार्केट ट्रेंड और आपके खुद के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन से ऑप्शन स्ट्रेटजीज आपको यूज करने चाहिए और कब, कैसे। और फाइनली, स्वॉट एनालिसिस, यानी कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है जहां आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपका वीकनेस कहाँ है जहां आपको एक वर्कआउट करना है कि आप उस पर कैसे इंप्रूव हो सकते हो, आपके अपॉर्चुनिटीज कहाँ है जहां आपको अभी और स्कोप है और पैसे कमाने के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्रेड, यानी कि मार्केट के वैसे टाइम फ्रेम्स या वैसे एस्पेक्ट्स जो आपके लिए सूट नहीं करते हैं आपको, और उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। कोर्स के जो लिंक है, डिटेल्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आपको उन्हें चेक करना है, आप चेक कर सकते हो डिटेल में। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको उस पर जवाब दे दूंगा। चलिए आप स्टॉक को वापस एनालाइज करते हैं। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखा है आपके सामने में, पैरेलल चैनल। और ये ब्यूटीफुली, ये जो हार्मोनिक पैटर्न बना था यहाँ वीकली में, उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाते समय इस पैरेलल चैनल के अंदर इचिमोकू का फ्यूचर कुमो बुलिश है, स्टॉक क्लाउड के ऊपर फुल सेट है। अब जो इचिमोकू का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 50% हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न का जो टारगेट है 290 उसके पास है। और उसके बाद इचिमोकू के हिसाब से नेक्स्ट 320 के पास में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ये जो 290 का लेवल है वो इस पैरेलल चैनल के तरफ ही है, अगर इंस्टेंट नहीं जाता है, समझिए ऐसे ऐसे जाता है ऊपर मार्केट, तो इधर है। पैरेलल चैनल का सपोर्ट इस समय 270 पर है। इचिमोकू का सपोर्ट भी 270 और फिर सीधा 260 और फिर डाउनवर्ड 250 के पास आता है डेली में। आवरली और 15 मिनट्स को एनालाइज करने के पहले इसकी डेरिवेटिव डेटा के बारे में बता दूं आपको। जो आज का फ्यूचर्स का डेटा था, 3.5% स्टॉक राइज में सिर्फ 0.45% का लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है स्टॉक में, बहुत नॉमिनल, यानी कि लॉन्ग्स अभी भी बने हुए। 5 दिन का जो रैली आया है उसमें 4.4% का प्राइस हाइक है, सामने से सिर्फ 0.29% का शॉर्ट कवरिंग हुआ है। मतलब अभी भी स्कोप बहुत है स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग और रैली का। इस समय मतलब ये जो पूरी रैली हमने देखी है इसमें शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है, लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग अभी तक इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। आवरली में इचिमोकू बेसलाइन प्राइस से बहुत दूर चला गया, बट वो अब स्लांट नहीं रहेगा। आवरली का जो सपोर्ट है इस समय वो 270 और फिर 260 पर है। 15 मिनट्स को भी अगर हम एक बार असेस कर ले इसका, तो उसमें हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फ्लैट बेस लाइन था इसका, वो उसके कारण स्टॉक में 15 मिनट, यानी कि आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा इसका, और वो अब फ्लैटनेस खत्म हो जाएगा। फिर 15 मिनट का जो सपोर्ट है वो 275 और फिर 270 का है। तो ओवरऑल मेरी एनालिसिस के हिसाब से इस स्टॉक का ये है कि स्टॉक अभी फिलहाल अगर अपॉर्चुनिटी देता है आपको वापस खरीदने का, अगर डिप आता है टुवर्ड्स 270 260, तो वहां पर एक एडिशन विद 250 या 225 का स्टॉप लॉस का हिसाब से होना चाहिए। अपसाइड में इसमें 280 तो मिनिमम चाहिए हमें। 325 के ऊपर
बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि अगर फ्रेश एक्यूमुलेशन करना है या तो डिप में करें 225 को माइंड में रखते हुए, या एडिशन आप पिरामिड बिल्डिंग कर सकते हो कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा और खरीदने का। तो 325 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है स्मॉल क्वांटिटी में, आप अक्यूमुलेट करते जा सकते हो इसको ऑन दी अपसाइड। क्योंकि इसका जो अपसाइड मेरे हिसाब से पोटेंशियल है स्टॉक का, वो ऑल द वे इचिमुकु थ्योरी के हिसाब से 325 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 425, 500 और ऑलमोस्ट 600 का है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। अपसाइड है, डाउन साइड यस 225 के नीचे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऑल द वे टू 180 फिलहाल के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अनुमति।